औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुल अदाद। आज का हमारा मौजू 3 अमूर पर रोशनी लिए हुआ है। सबसे पहले तो हम किसी भी फ़र्द के नाम का अदद मालूम करना सीखेंगे, जिसकी बहुत सारे लोगों को ख्वाहिश होती है कि उन्हें ये सिखाया जाए। दूसरा, हम आपको बताएंगे कि नाम का मुरक्कब अदद और फिर नाम का मुफरद अदद कैसे निकाला जाता है। ये 3 हिसाब आज के मौजू में ज़ेर बहस आएंगे। आप तवज्जो देंगे तो ज़रूर आप इन चीज़ों को ख़ुद भी सीख सकते हैं। इस बात को जहन में रखें कि इल्मुल अदाद में हिसाब करने के लिए 2 चीज़ें बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होती हैं। एक, किसी भी फ़र्द का नाम, और दूसरा उसकी तारीख़ पैदाइश। ताहम आज की वीडियो में हम तारीख़ पैदाइश का ज़िक्र तो नहीं करेंगे, इस हवाले से आपको दूसरी वीडियो में तफसीलात दी जाएंगी। आज हम नाम के अदद को मालूम करने का मुकम्मल तरीका बयान करेंगे। जब भी आपने किसी फ़र्द के नाम के अदाद मालूम करने हैं कि उसके नाम का अदद क्या है, तो इस मकसद के लिए इल्मुल अदाद में सबसे पहले नाम के हरूफ को अदाद में तब्दील किया जाता है। इस हवाले से आपको स्क्रीन पर एक टेबल नज़र आ रहा होगा, इसको पढ़ने का तरीका समझें, और दूसरा, इस तरीके को समझने के दौरान आप हरूफ के अदाद लेने का तरीका भी समझेंगे। अब बतौर मिसाल देखें कि अलिफ़ के नीचे 1 लिखा हुआ है, बे के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ़ का अदद 1 है और बे का अदद 2 है। और इल्मुल अदाद में हम इसको हरूफ की अददी ताकत के नाम से भी पुकारते हैं। अब अगर एक लफ्ज़ हमारे पास है अबजद, तो इसके जदूल से या टेबल से अदाद निकालने का तरीका क्या होगा। हम यूँ करेंगे कि अलिफ़ के सामने 1 लिख देंगे, दूसरा हरफ उसमें अबजद अलिफ़ बे जीम दाल, तो बे के आगे उसकी अददी क़ुव्वत टेबल से देखकर 2 लिखेंगे, जीम के आगे उसकी अददी क़ुव्वत टेबल से देखकर 3 लिखेंगे, और दाल के आगे उसकी अददी क़ुव्वत टेबल से देखकर 4 तहरीर करेंगे। इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि इस नाम में जो भी हरूफ हैं उनकी अददी कीमत क्या हुई। 1 जमा 2 जमा 3 6 हो गए, 6 और 4 10। इस नाम की अददी क़ुव्वत हुई 10। इसी तरह अगर कोई नाम हम और ले लेते हैं, यहाँ बतौर मिसाल समझने के लिए अफजल। अफजल नाम में जो हरूफ आ रहे हैं उन्हें हम पहले अलग अलग लिख लेंगे और उसके आगे फिर उसकी अददी क़ुव्वत लिख लेंगे। अलिफ़ के आगे 1 आ जाएगा, फ़े की अददी क़ुव्वत 80 है, वो आ जाएगी, ज़ुआद की अददी क़ुव्वत 800 है, वो आ जाएगी, और लाम की अददी क़ुव्वत 30 है। अब ये उसकी, जब हम इन सब अदाद को बाहम जमा करेंगे तो हमें उसकी टोटल अददी क़ुव्वत नाम की मिल जाएगी। नाम जितना भी लंबा हो उसके हरूफ निकालने का तरीका यही रहेगा। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास नाम है मोहम्मद अफजल। इस नाम को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक मोहम्मद और दूसरा अफजल। पहले हम मोहम्मद के तमाम हरूफ तहजी लिख कर उनकी अददी क़ुव्वत मालूम करेंगे, और उसके बाद अफजल की और उसके भी तमाम हरूफ तहजी लिख कर उसकी अददी क़ुव्वत मालूम करेंगे। ये एक टेबल आपके सामने आ रही होगी जिसमें सारा अमल किया गया है। इस टेबल को देने का मकसद ये है कि आप समझ सकें कि जो हम कह रहे हैं उसे अमली तौर पर किस तरह किया गया है। अब यहाँ से एक दूसरा मरहला शुरू होता है। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में 3 मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे। एक, नाम निकालने का अदद, जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू कर ली। दूसरा, मुरक्कब अदद क्या होता है और उसको हम किस तरह से लेते हैं। अब हम फ़र्ज़ करें कि हमने मोहम्मद अफजल के नाम के दाद निकाले, तो मोहम्मद के दाद निकले 92 और अफजल के दाद के निकले 911। किसी भी नाम, किसी भी हरफ, किसी भी जुमले का जो अदद निकलता है और जो वाहिद नहीं होता या मुफरद नहीं होता, उसको मुरक्कब अदद के नाम से पुकारा जाता है। 92 और 911 यहाँ पे मुरक्कब अदद कहलाएंगे। जब हम इसे मुफरद में तब्दील करेंगे तो फिर वो मुफरद अदद कहलाएगा, उससे पहले वो मुरक्कब अदद कहलाएगा। जैसे 92 के अंदर आप देखें कि 2 अदद हैं, 9 और 2। 9 और 2 को जमा किया तो हमारे पास आया 11। ये अभी भी मुरक्कब अदद है। अब इस 11 को हम दोबारा जमा करेंगे, कैसे? 1 जमा 1। अब हमारे पास आ गया 2।
یہ ہے محمد کا مفرد عدد 2۔ اسی طرح افضل کی مثال دیکھ لیں، اس کو بھی جب باہم جمع کریں گے تمام ذات کو، جیسے ابھی میں نے بیان کیا، تو اس کا مفرد عدد بھی آپ کو 2 حاصل ہوگا۔ اب محمد کا مفرد عدد 2 ہوا، افضل کا مفرد عدد 2 ہوا۔ ان دونوں اعداد کو ہم نے باہم جمع کیا، 2 جمع 2 تو یہ 4 ہمیں حاصل ہوا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد افضل کا مفرد عدد 4 ہوا۔ یہاں تک آپ نے تینوں چیزیں سیکھ لیں۔ اب باقی رہ گیا طریقے عدد کو نکالنے کا طریقہ، تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم پر اپنی رحمتیں، بخششیں اور فضل نازل فرمائے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین۔